नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि आप में से काफ़ी साधक इन अभ्यासों को कर रहे हैं और आशातीत लाभ को भी प्राप्त कर ही रहे होंगे। ऐसे में कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न उत्पन्न होने स्वाभाविक ही है। और एक सुधी साधक ने जो प्रश्न किया है वो सोहम और हंसा से संबंधित है। अब यूं तो हम सभी जानते हैं कि सोम और हंस एक ही है। वही हंस 4 गायत्री सोहम हो जाता है और सोहम हंस हो जाता है, परंतु फिर भी इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे सोहम और हंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने की, और साथ ही समझेंगे उनको कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में, अपनी साधना में एक वाइज डिसीजन लेते हुए, एक स्पष्ट रूप से समझ को अपनी उपयोग करते हुए कैसे अपनी साधना को और अधिक समृद्ध कर सकें और अपने अनुरूप, अपने संकल्प के अनुरूप हम यात्रा कर सकें। तो सबसे पहली चीज, सोहम हो या हंस, दोनों में सकार और हकार ये 2 वर्ण हैं। ये क्या होते हैं? तो आप देखिए, हम यानी हा है उसमें, और स यानी सा है। ऐसे सोहम में अगर देखेंगे तो सो और हम यानी सा है और हा है। तो ये जो सा और हा है, यही शिव और शक्ति के रूप है। तो हकार को शिव का रूप और सकार को शक्ति का रूप कहा गया है। इसलिए ये दोनों के जो विधान है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हंस तो यानी हकार से प्रारंभ होने वाला, और ये हठयोग के माध्यम से हम इसका उपयोग करते हैं। आगे से समझेंगे कैसे। ये कहा तो गया, लेकिन इसके आगे इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। और ऐसे ही सोहम में शक्ति से प्रारंभ होता है। अब आगे देखिए, अगर हम इसे गौर से समझने का प्रयास करें तो सोहम में स और हा जब ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि एक स्थिति तो आएगी ही जहां पर द्वैत समाप्त हो जाएगा, जहां पर 2 का भेद समाप्त होने लगता है। और जब 2 गिर जाते हैं और एक मत रह जाता है, उनका यूनिफाइड फॉर्म, एक मिलित अवस्था शेष रहती है, तो उस समय क्या बचेगा? अगर सोहम में से सा और हा हट जाए, एक बार प्रयास करके देखिए। और ऐसे ही एक बार चेक कीजिए कि जब ह और सा हट जाएगा तो क्या रह जाएगा। क्या हम वास्तव में एक बार में, पहली बार में जब सोहम से हम बोल रहे हैं सा और हा हटने का, तो क्या हम ओम में नहीं शेष रह जाएंगे? सो हम यानी ओ म, सा हा हट गया और ओम रह गया। ऐसे ही अगर हम हंसा की बात करें तो हा भी हट गया, सा भी हट गया, तो म यानी कि अनुस्वार एक और द्विसर्ग, अर्थात एक ऐसी अवस्था जहां पर हम सब कुछ शून्यता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में शून्यता ही पूर्णता है और पूर्णता ही शून्यता है। तो दोनों ही मार्ग हमारे लिए अभीष्ट हैं। और चयन साधक की और साधक की प्रवृत्ति पर और साधक के मार्ग पर निर्भर करता है कि वो कहाँ से और किस प्रकार से कंफर्टेबली अपने जीवन को उस उदात्त स्थिति तक ले जा सकता है, सिद्ध अवस्था तक ले जा सकता है। अब इसके आगे अब समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इनके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में फर्क है। आपने जाना होगा, कभी भी अगर आप जाएं और गंगा में जहाँ पानी बह रहा है, वहाँ अपनी बोतल, जिसका छोटा सा मुंह होता है प्लास्टिक की बोतल का, 1 लीटर की, 2 लीटर की, जिसमें हम पानी भी पीते हैं, उसको जो है एक बार गंगा के अंदर लेके जाइए और उसमें पानी भरने का प्रयास कीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें पानी भर ही नहीं रहा है। तो आपको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, कभी सीधा करना पड़ेगा, और आप देखेंगे कि एक ऐसे अलाइनमेंट पे पहुंचते हैं जहां पर अंदर की वायु बाहर निकलती है और पानी, गंगा जल अंदर बोतल में जाना प्रारंभ होता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। कभी भी आप देखिएगा, बोतल सिकुड़ेगी
हवा बाहर निकलेगी, एकदम से पानी भरेगा अंदर, फिर सिकुड़ेगी, फिर हवा बाहर निकलेगी, फिर। तो आप ये देख करके अगर स्पष्ट रूप से इसको देखने का प्रयास करें और गहराई से समझने का प्रयास करें तो दो स्थितियां होती हैं। एक जिसके अंदर बाहर से पानी अंदर जा रहा है, और दूसरी जिसके अंदर अंदर से हवा निकल के बाहर आती है। तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ ही चलती हैं। हवा बाहर निकलती है, पानी भर जाता है, हवा निकलती है, बाहर पानी अंदर भर जाता है, और ये एक साथ चल रही होती है, अलग अलग नहीं है। इन दोनों के जुड़े होने के कारण ही आपकी बोतल भर पाती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में होता है। अब इसको और थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो जिन्होंने भौतिक का, फिजिक्स का अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे कि जो बिजली के तारों में जब हम जोड़ देते हैं बल्ब से और स्विच से अपने घर में, तो आपने देखा होगा स्विच आप ऑन करते हैं एकदम से लाइट जल जाती है, स्विच ऑफ करते हैं एकदम से लाइट बंद हो जाती है। अगर इसके सर्किट को समझें तो इसमें भी ऐसा ही है। एक तरफ प्लस का पोल होता है, एक तरफ माइनस का। जैसा आपने बैटरी में भी देखा होगा, एक तरफ जो है टॉर्च की बैटरी ऊपर उठी हुई होती है, ये प्लस होता है, और पीछे से प्लेन होती है, ये माइनस होता है। तो अब ऐसे में ये बिल्कुल वैसे ही सिद्धांत है जैसे शिव और शक्ति का सिद्धांत। ऐसे में जो उठा हुआ भाग है यहाँ से करंट फ्लो करता है, और जो माइनस वाला पीछे की साइड थी वहां तक जाता है। पर वास्तव में देखा जाए तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव साइड से, यानी नीचे वाली साइड से, उस पॉजिटिव उठी हुई साइड तक जाते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते। इसमें सिर्फ इतना सा ही समझने का है कि एक व्यवस्था एक तरफ से दूसरी तरफ चलती है, और दूसरी तरफ से व्यवस्था पहली तरफ चलती है। एक तरफ हवा अगर बाहर निकलती है तो पानी अंदर जाता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो करंट फ्लो होता है, उल्टा फ्लो होता है। तो ये सब व्यवस्था को अगर हम समझें तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में संपन्न हो रहा है। जैसे हवा निकली वैसे ही हमारे अंदर से एक्सेल बाहर होता है। जब हम एक्सेल करते हैं तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है उसको हम इनहेल करते हैं, अपने अंदर भर लेते हैं, क्योंकि हम भी एक बोतल जैसे ही हैं। और जैसे ही वो हमारे अंदर भरता है तो हमारे अंदर गुण किसका आ जाएगा? जो भरा गया। तो ऐसे इस प्रक्रिया को अगर हम देखें और समझें तो इसमें दो इशारे हुए। एक तरफ जहां हवा निकलने के ऊपर बल है, और दूसरा जहां अपने अंदर सर्वांग संपूर्ण इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को अपने अंदर भर लेने का प्रयास है। तो जब कोई साधक उस ब्रह्मांड को अपने अंदर उस पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ करता है तो वो है सोहम। और जब कोई साधक अपने अंदर से उस वायु को बाहर निकालता है और हंस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है तो वो है हंस। अब थोड़ा सा स्पष्ट हुआ होगा सरल भाषा में, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है, एक में वायु की गति हो रही है और दूसरे में वायु की गति प्रारंभ में होती है, फर्स्ट स्टेज में, जब सोहम का भी हम प्रयास कर रहे होते हैं, पर अंततः उसके अंदर हम एनर्जी के अंदर फ्लो करना शुरू करते हैं। एक तरफ हम साउंड का उपयोग कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है कि जैसे हम बिजली के तार का बोले, इलेक्ट्रॉन यानी शक्ति जब बहनी शुरू होती है तो उसके विपरीत करंट भी फ्लो होता है। तो हमारे अंदर जब हम हंसा या सोहम का उच्चारण कर रहे होते हैं और श्वास प्रश्वास करते हैं तो हमारे अंदर भी एक प्रकार का फ्लो प्रारंभ होता है। तो जो वायु का फ्लो था वो बाहर का हो गया, और जो अपने अंदर भरने का हो गया वो दूसरा हो गया। अब ऐसे में इन दोनों की अवस्थाओं से परे, यानी वायु और ये कॉस्मिक एनर्जी को अगर हम छोड़ करके और आगे बढ़ते हैं तो ये एक अपने आप में सर्किट बन जाता है। अगर आप गौर से देखें तो ये सर्किट जो है, एक के साथ ऊर्जा आती है, यानी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। ऐसा समझिए हमारे शरीर के अंदर इस वायु के चक्र से और इस ध्वनि के चक्र से हम धीरे धीरे वायु से ध्वनि में, ध्वनि से ऊर्जा में उतरना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो हमारे लिए पथ निर्धारित करता है
कि हमारे को किधर से जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमें सो पे फोकस करना है कि हमें हम पे फोकस करना है। हमारी साधना का मार्ग क्या है? क्या हम सारे चक्रों को जागृत करना चाहते हैं? कुंडलनी को जागृत करना चाहते हैं? हम कैसे करना चाहते हैं? क्या हम अपने आप को जो कुछ हमारे पास है आडंबर रूप में उसे गिरा करके अपने मूल रूप में आ जाना चाहते हैं? ये दो व्यवस्थाएं हैं और दोनों व्यवस्थाओं में हम अपने जीवन के उस अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सो कम है कि हम कम है। दोनों ही पथ हैं और दोनों ही मार्ग अपने आप में प्रशस्त हैं हमारे जीवन को पूर्णता देने के लिए। इसलिए आपको संचय करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोहम कर रहे हैं तो भी उतना ही है, हंसा कर रहे हैं तो भी उतने ही तीव्र वेग से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। अपने लक्ष्य पर, अपने संकल्प पर ध्यान दीजिए और अपनी साधना को संपन्न कीजिए। ऐसी ही इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे कि इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कैसे समझें, किस प्रकार से एक छोटा सा प्रयोग करें और ये समझ में आए कि हम स और हम से परे निकल गए हैं और परे जा सकते हैं। वो संभावना हमारे अंदर है। उस संभावना को क्या हम आज ही चेक कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? तो अगली वीडियो में वो समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसको करके और अनुभव कर सकें कि आप स और हम से आगे निकल सके और फिर आप अपने मार्ग को और शीघ्र और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ इस साधना को संपन्न कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।